हेलो स्टूडेंट्स, मैं 11वीं क्लास में आपको अभी तक मैंने रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया था और उस वीडियो को काफ़ी दिन हो गए। अब मैं 11वीं क्लास में ही कुछ नए टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो आपको डिस्कस करता हूँ सामने। ठीक है, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान में देखेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री होता क्या है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री ये ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। किसका अध्ययन कहते हैं? रसायनों का। अब रसायन विज्ञान के जो पिता हैं, रसायन विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? रसायन विज्ञान के पिता आंतोइन लेवोसिए माने जाते हैं। कौन? आंतोइन लेवोसिए। इसको हम एंटोनी लेवोसिए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनी लेवोसिए भी कहते हैं। और आधुनिक भारत के रसायन विज्ञान के पिता वो कौन है? प्रफुल्ल चंद्र राय को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि रसायन विज्ञान क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की जो स्टडी की जाती है वो रसायन विज्ञान में आती है। और फिर मैंने बताया आपको कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पिता वो एंटोनी लेवोसियर हैं। कौन है? एंटोनी लेवोसियर हैं। और फिर देखेंगे कि रसायन विज्ञान के आधुनिक भारत के रसायन विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत के रसायन विज्ञान के पिता कौन है? वो है प्रफुल्ल चंद्र रे या राय कह सकते हैं। प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रे ने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक किताब की रचना की थी। इन्होंने कौन सी किताब की रचना की थी? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री किताब की रचना की थी। ये किताब बुक की रचना की थी किसने? प्रफुल्ल चंद्र राय ने। और जिसमें रसायन के बारे में सब कुछ लिखा उन्होंने, कैसे अपने जीवन में रसायन विज्ञान को पढ़ा, उसको कितना महत्व दिया। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राय एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आजीवन बहुत संघर्ष किया। रसायन विज्ञान लैब में ही रहते थे, प्रयोग करते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ संघर्ष किए। हालांकि प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपनी मर्जी से ही शादी नहीं की थी, बिल्कुल अब्दुल कलाम की तरह थे। एक तरह से बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो थे प्रफुल्ल चंद्र राय। अब हम देखो रसायन विज्ञान में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं और ये देखेंगे कि रसायन विज्ञान की कितनी और शाखाएं होती हैं, रसायन विज्ञान के कितने टाइप होते हैं। इसको शॉर्टली हम बता देते हैं। रसायन विज्ञान में और कौन कौन से पार्ट आते हैं तो रसायन विज्ञान में देखेंगे तो रसायन विज्ञान में कुल कितने पार्ट आते हैं उसको बता देते हैं। सबसे पहला है अकार्बनिक रसायन। कौन सा है? अकार्बनिक रसायन।
अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? कार्बन परमाणु अनुपस्थित होते हैं। कार्बन परमाणु अनुपस्थित होते हैं, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। या फिर इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अन्य परमाणुओं से कम होती है। ठीक है, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। या तो कार्बन परमाणु अनुपस्थित हो या कार्बन की प्रतिशत मात्रा अन्य परमाणुओं से कम हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे NaBr में कोई कार्बन नहीं है तो ये अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पर HCN, देखो HCN में कार्बन है लेकिन इसके तुलना में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी है। कार्बन की परसेंटेज इसमें कम है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो परमाणु भार है वो दोनों को मिलाकर के ज्यादा है कार्बन के परमाणु भार से। कार्बन का परमाणु भार 12 ही बैठ रहा है और हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया। इन दोनों के कितने हो गए? 15 हो गए। कहने का मतलब है कार्बन की परसेंटेज इसमें कम है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा आएगी क्योंकि परमाणु भार ज्यादा है तो उसकी परसेंटेज ज्यादा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की दोनों की ज्यादा निकलेगी मिलाकर के, कार्बन की अकेले की कम रह जाएगी और हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों को मिलाकर के उनकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन की परसेंटेज कम है तो हाइड्रोजन साइनाइड है यहाँ, ये अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? इसको अकार्बनिक यौगिक माना जाएगा। आगे बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जो कि ऐसे सोडियम कार्बोनेट देखो Na2CO3, ये अकार्बनिक यौगिक माना जाता है। हालांकि इसमें कार्बन है लेकिन कार्बन की परसेंटेज क्या है? कम है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम है। बाकी इसमें 2 सोडियम है, 3 ऑक्सीजन है, इनके परमाणु भार ज्यादा होंगे, अणु भार ज्यादा होंगे, उनकी परसेंटेज ज्यादा है। सोडियम ऑक्सीजन इनकी दोनों की प्रतिशत मात्रा क्या है? ज्यादा है। इनकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा है सोडियम और ऑक्सीजन की, इसलिए इस यौगिक में कार्बन की परसेंटेज कम होने से अकार्बनिक यौगिक ही माना जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अकार्बनिक यौगिक माना जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अकार्बनिक रसायन क्या होता है। अकार्बनिक यौगिकों के अध्ययन वाली जो शाखा होती है रसायन विज्ञान की वो अकार्बनिक रसायन कहलाती है। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करने वाली शाखा होती है। दूसरी जो टाइप है वो है कार्बनिक रसायन। दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में देखेंगे तो इसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो क्या कहलाती है? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करने वाली जो रसायन विज्ञान की शाखा होती है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसमें स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सप्लेन करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका एक्सप्लेन करते हैं इसमें। और कार्बन के यौगिक क्या होते हैं? कार्बन के यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा ज्यादा हो उन्हें क्या कहते हैं? कार्बन के यौगिक कहते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, देखो इसमें कार्बन 6 है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इसमें, तो ये कार्बन के यौगिक होगा। ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया।
ऐसे ही सुक्रोज देखो C12H22O11, यहाँ ये सुक्रोज है। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। वो तो हो गया ग्लूकोज और ये हो गया सुक्रोज। तो आप देख रहे हैं कि इनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये कार्बन के यौगिक हैं। तो कार्बन के यौगिकों को अध्ययन करने वाली जो रसायन विज्ञान की शाखा है वो कार्बनिक रसायन कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको करेक्शन कर लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द केमिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो केमिस्ट्री आती है वो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या आते हैं? सभी भौतिक प्रयोग आ जाते हैं। रसायन विज्ञान के जो भौतिक प्रयोग हैं, ठीक है, भौतिक प्रयोग, गणनाएं, आंकिक प्रश्न, इन सब का अध्ययन करने वाली जो रसायन विज्ञान की शाखा है वो भौतिक रसायन कहलाती है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें फिजिकल एक्सपेरिमेंट आते हैं। क्या आते हैं? फिजिकल एक्सपेरिमेंट। फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, कैलकुलेशन आती हैं। क्या आती हैं? कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल्स फिनोमिना होती हैं वो आती हैं, वो भौतिक रसायन में आते हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें विभिन्न भौतिक प्रयोगों, गणनाएं, आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक रसायन कहते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल्स विच इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, ये तीन मुख्य केमिस्ट्री होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट केमिस्ट्री तो अकार्बनिक, सेकंड केमिस्ट्री कार्बनिक और थर्ड केमिस्ट्री भौतिक रसायन। पहली वाली कौन सी हो गई? अकार्बनिक। अकार्बनिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन। ये पहली वाली केमिस्ट्री है, ठीक है, अकार्बनिक रसायन। और दूसरी वाली केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं कार्बनिक रसायन। कौन सी रसायन कहते हैं? कार्बनिक रसायन। और तीसरी केमिस्ट्री होती है भौतिक रसायन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन को क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। इसको भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। इसके अलावा और भी बहुत सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, ठीक है। अपने 11th और 12th में इन तीनों केमिस्ट्री का बहुत महत्व है, ठीक है। थोड़ा सा चौथी केमिस्ट्री का महत्व भी है। वो कौन सी चौथी केमिस्ट्री है? वो है जैव रसायन। चौथी केमिस्ट्री कौन सी है? जैव रसायन। जैव रसायन को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें कोशिका के अंदर जो रसायन है या हमारे शरीर में जो रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारा जो शरीर जिन रसायनों का बना होता है, जीव जंतुओं का शरीर जिस रसायनों का बना होता है, उन सब का अध्ययन हम जिस रसायन विज्ञान की शाखा में करते हैं वो जैव रसायन है, ठीक है। इसमें जीव जंतुओं के रसायनों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं के रसायनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ केमिकल्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग, जो जीव जंतुओं के जो रसायन है, अब देखो कोशिका के अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं। प्रोटीन होता है, स्टार्च मंड होता है, अमीनो अम्ल होता है,
ठीक है, वसा लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, विटामिन होती हैं, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, हार्मोन, ये होते हैं हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इन सब का अध्ययन किस में करते हैं? जैव रसायन में करते हैं। ओके, आगे होगी बात समझ में। इसके अलावा थोड़ी सी एक केमिस्ट्री और आ जाती है अपनी केमिस्ट्री के संग 11-12 के, पर्यावरणीय रसायन। पर्यावरणीय रसायन में क्या होता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें पर्यावरण से संबंधित रसायनों का अध्ययन करते हैं। जैसे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं जो हमारे लिए श्वसन में प्रयोगी हैं? ऑक्सीजन गैस है, श्वसन में उपयोगी है। और श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण में कौन सी गैसें हैं जो प्रदूषक गैसें हैं? ठीक है, प्रदूषक गैसें हैं पर्यावरण में, प्रदूषक गैसें यानी पॉल्यूटेंट्स गैसेज। पॉल्यूटेंट गैसेस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें कौन कौन सी हैं? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस जैसे मैथेन देखेंगे, CH4, ठीक है। और कौन सी होती है? N2 होती है। कौन सी होती है? N2 होती है, ठीक है, CH4। और कौन सी होती है ग्रीन हाउस वाली? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें होती हैं। मैथेन, CH4, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। N2O का नाम मैंने क्या बताया? N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये हास्य गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? हास्य गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कहलाती है ये, लाफिंग गैस, ठीक है। ये लाफिंग गैसेस कहलाती है, हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस कहलाती है। ये इन विभिन्न प्रकार की गैसों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण में जो भी कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, जैसे कोहरा बन रहा है, ठीक है, धुआं क्या घटना कर रहा है, पर्यावरण में जो भी घटनाएं हो रही हैं रसायनों से, उन सभी रसायनों का अध्ययन इस पर्यावरणीय रसायन में करते हैं। जैसे ओजोन मंडल में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन गैस से क्या प्रभाव पड़ रहा है वातावरण में, ठीक है। कोहरे में कौन कौन सा चीज आ जाती है, ठीक है। भाई कोहरा तो होता है फॉग, और एक होता है स्मॉग। स्मॉग में कौन कौन सी चीज आ जाती है? स्मॉग में आ जाती है, स्मॉग बनता है, स्मोक प्लस फॉग, दोनों चीजों से बनता है। स्मोक का मतलब होता है धुआं, और फॉग का मतलब होता है कोहरा, ठीक है। कोहरा और धुआं से बनता है स्मॉग। क्या बनता है? स्मॉग बनता है। कोहरा और धुआं से स्मॉग बनता है। तो इन सब चीजों का पर्यावरण की जो घटना हो रही है, उन सब का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है रसायन विज्ञान की, वो ब्रांच पर्यावरणीय रसायन कहलाती है। तो मैंने 5 रसायन बताई, इन 5 रसायनों में ही 11th-12th की केमिस्ट्री पूरी सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। वैसे देखेंगे बहुत सारी केमिस्ट्री और भी हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, ठीक है। वो और कौन कौन सी रसायन हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन। स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन, इसमें स्पेक्ट्रम से संबंधित अध्ययन करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका अध्ययन करते हैं? स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन में, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो और भी रसायन हैं। वो कौन कौन से रसायन हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। औद्योगिक रसायन, कौन सा रसायन है? औद्योगिक रसायन। इसमें उद्योगों के रसायनों का अध्ययन करते हैं। उद्योगों के रसायन, ठीक है, यानी केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्री के केमिकल्स का स्टडी करते हैं। और उस वाले में स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन में, स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री में
स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। और औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्री में कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं, और जो औद्योगिक रूप से व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूरिया को बनाना, ठीक है, उद्योगों में कांच बनाना, उसको मार्केट में सेल करना, विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं केमिकल्स के वो बनाना, तो वो औद्योगिक रसायन में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कृषि रसायन देखेंगे, कृषि रसायन, कृषि रसायन में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसमें कृषि से संबंधित जो रसायन हैं, जैसे कृमिनाशी कई रसायन बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, कीटनाशी दवाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। और कृषि से संबंधित जो विभिन्न रसायन बनाए जाते हैं जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं और कृषि की उपज को बढ़ावा देते हैं, ऐसे रसायनों का अध्ययन इसमें कृषि रसायन में किया जाता है, ठीक है। कृषि से संबंधित रसायनों का इसमें अध्ययन करते हैं। इसके अलावा और भी केमिस्ट्री है, नाभिकीय रसायन। कौन सी है? नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है भाई। ये क्या है? नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वास्तव में सारी जो घटना है, जैसे बम का बनाना, बम को फ्यूज करना, ठीक है, और सूर्य में होने वाली जो अभिक्रिया है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिशन। सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर फिशन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम का बनाना, ये सारी अभिक्रियाएं इसमें नाभिकीय रसायन में आती हैं। लास्ट की रसायन रह गई है चिकित्सा रसायन। कौन सी? चिकित्सा रसायन, इसको कहते हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री या मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसको मेडिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। जो डॉक्टर्स लोग केमिकल्स का यूज करते हैं, फार्मेसी में जितने केमिकल्स बनते हैं और उनका सीजेरियन ऑपरेशन जो शल्य चिकित्सा होता है, और नॉर्मल जो भौतिक दवाएं दी जाती हैं शरीर को सही करने के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण करने के लिए, उन सब रसायनों का चिकित्सा रसायन में अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा से संबंधित रसायनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये वीडियो में मैंने आपको केवल केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज दी। आपको तो 11th-12th में कार्बनिक भौतिक रसायन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, थोड़ा सा जैव रसायन और पर्यावरणीय रसायन के बारे में पढ़ना है। बस 5 केमिस्ट्री से हो जाएगा काम। सबसे ज़्यादा कार्बनिक और कार्बनिक से आपको काम चलेगा, फिर उससे थोड़ा सा कम भौतिक रसायन से चलेगा, उससे भी कम जैव रसायन से, उससे भी कम पर्यावरणीय रसायन से। ओके, इनसे काम हो जाएगा। डिटेल आप पहले अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन का ही अध्ययन करेंगे। फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड केमिस्ट्री, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को पढ़ना। ओके भैया।